तालीम अतहर। खबर समस्तीपुर से है, जहां सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र के केएसआर कॉलेज के पास भारी संख्या में वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियां फेंकी हुई मिली। स्थानीय लोगों ने मौके का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सूचना मिलने पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी और डीएम रोशन कुशवाहा समेत कई अधिकारियों की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची। जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी रजनीश राय ने बताया कि बरामद पर्चियां मॉकपोल की हैं। हालांकि सवाल ये उठ रहे हैं कि यदि ये मॉकपोल की पर्चियां हैं तो खुले में किसने फेंका। घटना के बाद प्रशासन ने मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे एक प्रत्याशी और उसके समर्थकों ने प्रशासन पर लापरवाही और चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। थोड़ा सा देखिए, वीवीपैट की कुछ पर्चियां सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र में सूचना मिली थी कि वहां पर पाई गई। कमीशनिंग सेंटर जो डिस्पैच सेंटर है उसके पास ये पाया गया है। यहाँ पर देखा गया कि बहुत सारी श्रेडेड जो पर्चियां थी उनके बीच में कुछ अनश्रेडेड पर्चियां भी पाई गई हैं, जिसको कि प्रशासन ने उसको कंफिस्केट करके सीजर कर लिया है। इसमें जो सभी जिन्होंने भी लापरवाही की है उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और ये जांच में हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि ये किस समय की पर्चियां हैं। इसमें किसी तरह की कोई अफवाह नहीं फैलाने की मैं अपील करूंगा। ये पूरा टेक्निकल मामला है जिसकी भी जांच करते हुए सभी चीज़ स्पष्ट हो जाए। और हमारे साथ मंटून राय जुड़े हुए जी मीडिया संवाददाता। मंटून, क्या कह रहा है जिला प्रशासन और लोगों का क्या कहना है? कहां पर ये पर्चियां फेंकी हुई मिली है? और जैसा कि बताया जा रहा है कि प्रत्याशी भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने चुनाव में गड़बड़ी के आरोप तक लगाए हैं। देखिए, ये सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के जो है केएसआर कॉलेज है, जहां जो है सरायरंजन डिस्पैच सेंटर के पास से जो है वीवीपैट से जो निकलने वाली पर्चियां थी वो जो है हजारों की संख्या में वहां पे पाया गया, जिस दौरान उसके बाद जो स्थानीय लोगों ने उसका वीडियो बनाया। उसके बाद जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि थे, तीनों जो पार्टियां के जनप्रतिनिधि थे, उन प्रतिनिधियों के लगभग जो है समर्थकों के द्वारा जमकर जो है वहां नारेबाजी की। हालांकि जो वायरल वीडियो के आधार पे जो है जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन पदाधिकारी जो है खुद घटनास्थल पे पहुंचकर जो है वो जो पर्चियां थी उससे जो है कलेक्ट करवाया गया और उससे जो है सीज कर जो है ले जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उस कर्मियों के खिलाफ जो है कार्रवाई प्राथमिकी दर्ज कर जो है उन्हें कार्रवाई की जाएगी। और जिसमें जो प्रमुख जो पदाधिकारी होंगे सेंटर पे उस पे जो है निलंबन की सूचना जो उन्होंने कहा, निलंबन की प्रक्रिया जो है उस पे अनुशंसा की कार्रवाई उन्होंने करने की बात कही है। हालांकि अभी भी जो है जो स्थानीय जो प्रतिनिधि हैं उनके जो समर्थक हैं वो घटनास्थल पे जो है प्रशासन के द्वारा समझाए बुझाने जाने के बाद जो है वो शांत हुए हैं। लेकिन जिस समय से वायरल हुआ उसके बाद घटनास्थल पे पहुंचकर जमकर जो है उन लोगों ने जो चुनाव प्रक्रिया में धांधली कहने की बात उन्होंने की है। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा जो है उन्हें समझाया बुझाया गया और उन्होंने यह आश्वासन दिया गया है कि जो भी दोषी होंगे कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ बिल्कुल मंटून, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये पता लग पाया है किस सेंटर की ये पर्चियां हैं? कहा जा रहा है कि भाई ये वीवीपैट की जो पर्चियां हैं वो मॉकपोल की पर्चियां हैं। इतने बड़े पैमाने पर पर्चियां मिली हैं, किस सेंटर की है, क्या है, इसके बारे में कुछ डिटेल अभी तक जानकारी दे पाया है जिला निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से? निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के जो केएसआर कॉलेज है वहीं पे जो है केएसआर कॉलेज के डिस्पैच सेंटर के से आगे जो है कुछ कचरा था, वहीं पे जो है कुछ मॉकपोल की जो पर्चियां है। हालांकि उन्होंने बताया कि पूरी तकनीकी चीजें हैं तो जांच की जा रही है। जांच के बाद जो है त्वरित कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर जो है कार्रवाई प्राथमिकी दर्ज कर जो है और निलंबन की अनुशंसा की जाएगी। हालांकि अब तक जो है पूरी तरह से उन्होंने ये भरोसा दिया है कि जांच की जा रही है। लेकिन क्या मंटून बिना जांच किए ही बता दिया गया जिला पदाधिकारी की तरफ से कि ये मॉकपोल की पर्चियां हैं? और मॉकपोल की पर्चियां हजारों की तादाद में होती हैं क्या? अजय, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिला प्रशासन जो वायरल वीडियो था उस वीडियो के आधार पे उन्होंने जो है घटनास्थल पे खुद पहुंचे। उसके बाद जो है प्रतिनिधि पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी का आदेश दिया। उसके बाद जो भी कर्मी होंगे उस पे, हालांकि उन्होंने जिस पे निलंबन की अनुशंसा किया है उन कर्मी का नाम नहीं बताया।
बताया गया है। लेकिन पर्चियां पाई गई है, उन्होंने ये बताया कि मॉकपॉल की पर्चियां पहले है, लेकिन काफी संख्या में है। हालांकि इस पर पूरे मामले पे भी अभी भी कुछ बोलने से बचते नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मंटून आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो समस्तीपुर में वीवीपैट पर्ची मिलने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। समस्तीपुर डीएम का बड़ा एक्शन, 2 सहायक निर्वाचन पदाधिकारी निलंबित किए गए। एफआईआर दर्ज करने को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी मीडिया संवाददाता पटना से। रजनीश, क्या कुछ कार्रवाई हुई है? क्योंकि एक बड़ी लापरवाही है और कहीं ना कहीं जो पूरा एक चुनाव की प्रक्रिया है उस पर अब सवाल उठेंगे। हाँ, देखिए, समस्तीपुर जिलाधिकारी से हमारी बात हुई। उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये पूरा मामला है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस मामले की जानकारी संबंधित जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी सूचित कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो यहाँ पे सहायक निर्वाचन पदाधिकारी थे, तो इन दोनों को निलंबित करने की अनुशंसा की गई है, 2 सहायक निर्वाचन पदाधिकारी की। और सरायरंजन का ये जो मामला है, इसमें समस्तीपुर में कचरे में मिली हजारों वीवीपैट की जो पर्चियां, और जिलाधिकारी ने जांच के भी निर्देश दिए हैं। एफआईआर को लेकर उन्होंने हमसे जो बातें हुई उन बताई कि एफआईआर किए जा रहे हैं। समय और स्रोत जो है वो स्पष्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 5% जो मशीन है उस पर हजार वोट का मॉक पोल होता है, और सभी प्रत्याशियों के प्रतीक की लोडिंग जो है वो जांचने को लेकर बटन दबाकर परीक्षण किए जाते हैं। लेकिन अब सवाल है कि जो लापरवाही सामने आई है, कचरे के ढेर में जो ये मिले हैं, इसको लेकर बहुत ही ये गंभीर मामला है। और साथ ही साथ देखिए, वहाँ पे जो स्टील के बड़े बड़े बॉक्स होते हैं जो जहाँ पे रखे जाते हैं जो ईवीएम लेकर, तो उन जगहों पर कोई भी कागजात जो है चुनाव संबंधित उसको सार्वजनिक इस तरीके से नष्ट नहीं किया जाता, फेंका नहीं जाता है, बल्कि उसको जब तक पूरी प्रक्रिया काउंटिंग समेत तमाम बातें न हो उसको बॉक्स में रखा जाता है। तो बहरहाल ये जो पूरा मामला सामने आया है बेहद गंभीर है। जिलाधिकारी ने जो सहायक निर्वाचन पदाधिकारी है सरायरंजन में जिस बूथ की, हालांकि नाम उन्होंने नहीं बताया, लेकिन कार्रवाई को लेकर और निलंबन को लेकर बातें उन्होंने बताई। और साथ ही साथ ये भी कहा कि ये बहुत गंभीर मसला है, आगे इस पर जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है, एफआईआर किए जा रहे हैं। और कचरे के ढेर में जो वीवीपैट पर्चियां मिली थी और जो मामला सामने आया है, तो मौके पर अब पूरी टीम और तमाम सारे जो तकनीकी मामला ये बता रहे हैं, लेकिन लापरवाही इसमें बहुत बड़ी हुई है। तो जो जिलाधिकारी है रोशन कुमार, उन्होंने कहा कि जो बहुत सारी जो शेडेड जो पर्चियां हैं, कुछ अनशेडेड पर्चियां पाई गई है, तो इसको प्रशासन ने कॉन्फिक्स कर सीज कर लिया है सारा, और जब्त करके और फिर इस पर जांच पड़ताल और तमाम सारी बातें हैं, अनुशंसा तो की गई है। साथ ही साथ चूंकि किसी तरह का कंफ्यूजन न हो, कोई अफवाह न फैले, तो इस बाबत जो इस विधानसभा क्षेत्र से सरायरंजन से जितने उम्मीदवार हैं उनको भी इस बाबत सूची किया गया है। और ये जहाँ पे जो शीतलपट्टी गांव है, ये इलाका जो है सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र का, यहाँ पर हजारों वीवीपैट की पर्चियां कचरे में पाई गई है। तो इसको अब डिस्पैच सेंटर और जो कमीशन और ठीक है रजनीश, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।